हाँ सर। ये लेसन का मैक्सिमम पार्ट हो गया अपना, सिर्फ थोड़ा सा 10-15 मिनट का लेसन बचा हुआ है, वो ले लेंगे। इसमें क्या क्या कट हुआ वो भी आपको बताया मैंने। देखो लास्ट टाइम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड किए थे। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विद डाइलेक्ट्रिक, बराबर। विदाउट डाइलेक्ट्रिक मतलब उसमें एयर रहेगा, तो उसकी कैपेसिटी रहती ए इप्सिलॉन 0/d। ए रहता एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर और स्मॉल डी रहता डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और जब उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिए विद डाइलेक्ट्रिक, तो इसका भी फॉर्मूला डिराइव किए थे। देखो ये सी, क्या फॉर्मूला था, ए इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ए एरिया ऑफ प्लेट, डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, टी थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और के रहता उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये लास्ट टाइम फाइंड किए थे। उसके बाद एक पॉइंट था ये डिस्प्लेसमेंट करंट, जो जिसको कोरोना हो गया वो चले गए अपने सिलेबस में से, ठीक है। अब ये जो दो पॉइंट देखे थे, इस पर सिर्फ दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। First, example 8.70. See, a parallel plate capacitor has an area of 4 centimeter square and plate separation 2 mm. एरिया देखो, एरिया कैपिटल ए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्मॉल डी दिया हुआ है या 2 मिलीमीटर। अब सब जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आने वाले, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो भी यूनिट रहेगा उसको करना पड़ता है अपने को ऐसा यूनिट। अब सेंटीमीटर को ऐसा यूनिट करेंगे तो मीटर स्क्वायर, सीएम स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, सीएम का एम करेंगे तो 10⁻² आता। अब यह स्क्वायर है इसलिए 10⁻⁴, 4 × 10⁻⁴। मिलीमीटर को मीटर करने के लिए 10⁻⁻3, तो d इज इक्वल टू 2 mm और 2 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद एप्सिलॉन 0 का वैल्यू दिया हुआ रहता है एग्जाम में, कांस्टेंट ये परमिटिविटी 8.85 × 10⁻12 सी स्क्वायर अपॉन nm स्क्वायर। पहली चीज फाइंड करने की, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। और आपके नजर के सामने फॉर्मूला आएगा कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ए का वैल्यू डालो 4 × 10⁻⁴, राइट। डी का वैल्यू डालो डिनोमिनेटर में 2 × 10⁻³ और इप्सिलॉन 0 8.85 × 10⁻12। ये सब वैल्यू डालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.77 × 10⁻12। उसके बाद what is the capacitance if the space between the plates is filled completely with dielectric having dielectric constant 6.7। अब यहाँ सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, टी थिकनेस वगैरह नहीं दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है। उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे सी डैश इज ए इप्सिलॉन 0 के अपॉन डी। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ उसको के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बाकी चीजें वैसी 8.85 10⁻12 वैसा, 4 × 10⁻⁴ वैसा, फिर ये के दिया हुआ है 6.7, 2 × 10⁻3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 7.9 × 10⁻12। ये एक न्यूमेरिकल, राइट। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया अंदर तो क्या होगा। सी एग्जांपल 8.18, इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड। सी दिया हुआ है, फौरन क्या करने का, गिवन लिखने का, सी लिखने का 20 माइक्रोफैरेड, उसको फैरेड करेंगे तो आपको पता है 10⁻⁶ लेना पड़ेगा, 20 × 10⁻⁶ farad. The distance between the plates is 2 mm। क्या ये स्मॉल डी,
देखो स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, स्मॉल डी इज 2 mm, उसका ऐसा यूनिट करेंगे तो 2 × 10⁻³ मीटर। अब आगे सुनो, इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ विड्थ 1 mm, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका विड्थ थिकनेस रहता टी 1 mm, देखो टी 1 mm मीटर करे 10⁻³ एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 मतलब के 2 is inserted between the plates, what is the new capacitance? नया कैपेसिटेंस क्या आएगा? इसका फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, देखो सी डैश सेकंड फॉर्मूला ए एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और पहला सी दिया हुआ है अपने को ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, देखो सी दिया हुआ है 20, इसलिए क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, सी डिवाइडेड बाय सी डैश, तो ए एप्सिलॉन 0 कैंसिल होगा, ये ऊपर आएगा, देखो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के ऊपर आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नीचे रहता है, ऊपर आएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और नीचे यहाँ बचेगा डी। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज डालो, वैल्यू डाले तो क्या आएगा, देखो पहला वैल्यू डालो सी का 20, सी डैश जो अपने को फाइंड करना है, क्या हुआ? Want to say something? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हो तुम? देर से आए हो, सलाम क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है चलो, वालेकुम सलाम। ध्यान दो इधर, डी 2 mm, देखो डी का वैल्यू डाले 2 × 10⁻³ उसके बाद स्मॉल टी, देखो स्मॉल टी 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³, फिर टी अपॉन के, देखो टी अपॉन के डाले डिवाइडेड बाय स्मॉल डी वाले, ये पूरा सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, या सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दिखाने की आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा सी डैश इज 26.6 माइक्रोफैराड, राइट। ऐसा ये दो न्यूमेरिकल्स देखे अपने। अब ये लेसन का लास्ट पॉइंट देखने का है, सबसे इजी छोटा सा पॉइंट है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर देखे आपने कैसा रहता, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती, मतलब क्या होता, कैपेसिटर ऐसा रहता, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका एक राइट साइड का प्लेट क्या करते हैं, राइट साइड का प्लेट इट इज कनेक्टेड टू अर्थ, अर्थिंग क्या है उसको, और चार्ज किधर देते, इधर रहता पॉजिटिव चार्ज, लास्ट टाइम देखे ना अपने, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, और इधर रहेगा निगेटिव चार्ज, ये अर्थ को कनेक्ट रहेगा, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। अब इसमें एनर्जी स्टोर होती, वो डिनोट करते यू से, एनर्जी स्टोर्ड, कैसा एनर्जी स्टोर होती, ध्यान से सुनो, कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। Charging a capacitor means transferring electron from one plate of the capacitor to the other plate. Hence, work will have to be done by the battery in order to remove the electron against the opposing forces. मतलब ये कैपेसिटर चार्ज करते, मतलब क्या करते, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर करते, फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां से जाना है, पॉजिटिव प्लेट से जाने का इलेक्ट्रॉन को निगेटिव प्लेट पर, राइट। अब पॉजिटिव प्लेट जो है, ये पॉजिटिव प्लेट से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन को क्या रहता, कौन सा चार्ज रहता, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग निगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव प्लेट निगेटिव को अट्रैक्ट करेंगी, निगेटिव को दूर जाने नहीं देंगी, अट्रैक्ट करेंगी, फिर भी इसको दूर ले जाना है तो इसको आपको वर्क डन करना पड़ेगा, जो बाहर एक बैटरी लगी हुई रहती, कैपेसिटर को बैटरी कनेक्ट किया हुआ रहता, तो ये बैटरी वर्क डन करती, ये निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन है, उसको दूर ले आने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क,
Again, see, this negatively charged electron is coming here. This plate is negatively charged, so negative negative, there will be force of attraction or repulsion. Yes, Arvia, there will be force of repulsion between negative, means electron will not easily come to this plate. You have to do some work on the electron to bring it from positive to negative. This work is done by the battery, right? Now see, this work done is stored in the capacitor in the form of energy. ये जो वर्क कर रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लाने के लिए, मतलब कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो वर्क डन कर रहे हैं, that work is stored in the capacitor in the form of potential energy that we have to study, that is energy stored in the capacitor. समझ में आया? कैपेसिटर में एनर्जी कहां से आती? वर्क डन आकर इसमें स्टोर हो जाता. This work done is stored in the form of electrostatic energy in the electric field between the plates. ये plates के बीच में store हो जाता, which can later be recovered by discharging the capacitor. ये work done, ये energy बाद में use कर सकते, बाद में recover कर सकते. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, यू का फॉर्मूला अपने को देखने का है. उसके लिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन है. कंसीडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C. एक कैपेसिटर, ये जो दिख रहा है, ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C, और उसको बाहर से बैटरी लगाई हुई है. ये बैटरी या डीसी सोर्स, जिसका पोटेंशियल है V वोल्ट. C और V दिया हुआ है, तो इस पर से अपने को मिलेगा, इस पर से देखो इसकी वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से मिलेगा अपने को. कैसा मिलेगा? सी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जैसा जैसा यहाँ से चार्ज सप्लाई हो रहा, लेट Q डैश बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर. कैपेसिटर पे कितना चार्ज है? Q डैश. एंड कैपिटल V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. ये प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्ज है Q डैश. तो अपना फॉर्मूला है C is Q अपॉन V. Q की जगह क्या लिए? Q डैश. C is Q डैश अपॉन V. समझा यहाँ तक? C is Q डैश अपॉन V. Now see, a small amount of work is done if a small charge dq is further transferred between the plates. ये तो मिला Q इतना चार्ज दे रहे, अब छोटा सा चार्ज सपोज फिर से ट्रांसफर कर रहे, कितना चार्ज? dq. तो वर्क डन रहेगा छोटा सा dw. ये मेथड है फाइंड करने का. छोटे से चार्ज के लिए फाइंड करो, फिर उसका इंटीग्रेशन लो तो मिलता टोटल चार्ज. तो स्मॉल वर्क डन dw इज v इंटू dq. v क्या है? पोटेंशियल. dq क्या है? दिस स्मॉल चार्ज. स्मॉल वर्क डन इज v इंटू dq. ये फॉर्मूला अभी तीन लेक्चर पहले देखे थे. v इज w अपॉन q. तो वो हिसाब से dw इज v इंटू dq. अब ये जो v है, इसका वैल्यू मैंने यहाँ से लिया. देखो, ये v को ऊपर लो तो c नीचे आ जाएगा. v इज q डैश अपॉन c. तो देखो q डैश अपॉन c dq ऐसा क्या वैसा. दिस इज द स्मॉल वर्क डन. नाउ द टोटल वर्क डन will be integration of this dw. इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. w is integration of dw. इसके इंटीग्रेशन लेते हम आपको पता है लिमिट्स रहते, लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट. तो शुरू में चार्ज था 0, लास्ट में चार्ज हो गया कैपिटल Q. तो लोअर लिमिट लिए 0, अपर लिमिट लिए कैपिटल Q. इंटीग्रेशन Q डैश अपॉन C वैसा क्या था dq. इसमें C कांस्टेंट है, बाहर लो 1 अपॉन C. इंटीग्रेशन 0 टू Q डैश इंटू dq. अब Q डैश का इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन x dx आता है x स्क्वायर अपॉन 2. अच्छा, इंटीग्रेशन Q डैश dq वाया Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, राइट? Q डैश स्क्वायर अपॉन Q. ये बीच बीच में चैटिंग बंद करो.
सब दिख रहा है मेरे को, कौन क्या भेज रहा है। लेक्चर जो हो रहा है उस पर ध्यान दो पहले, कल का परसों के सब बातें छोड़ दो, अभी फिलहाल इधर ध्यान दो। और कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछो। कल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लेक्चर नहीं हुए, आपको सब पता है। और कल संडे, मंडे से शायद से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, वो आपको सॉरी प्रैक्टिस एग्जाम रहेगा, वो आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। ठीक है। क्यू डैश स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट्स का क्या करते हैं, 0 टू कैपिटल क्यू। पहले लिमिट्स डालेंगे, अपर लिमिट देखो 1/2, टू बाहर लिए 1/2 सी बी इधर, और क्यू डैश स्क्वायर की जगह कैपिटल क्यू डाले तो कैपिटल क्यू स्क्वायर, 0 डालेंगे तो 0 आएगा, वो लिखा हुआ नहीं। तो अपने को मिला फॉर्मूला वर्क डन का 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। This work done is stored as electrical potential energy, right? U of the capacitor, ये कैपेसिटर में स्टोर होता है U के फॉर्म में। अब इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। This work done can be expressed in different forms. पहला तो सेम 1/2 Q square upon C। दूसरा फॉर्म मैंने लिखा 1/2 CV स्क्वायर। कैसा आया, Q is CV। देखो Q स्क्वायर मतलब C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये ऑलरेडी C इधर है, तो एक C कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, बोलो 1/2 CV स्क्वायर। और ऐसा भी लिख सकते, देखो C की जगह ये Q, ये C V स्क्वायर है, V की जगह मैंने लिखा Q स्क्वायर अपॉन C, एक C कैंसिल हुआ, वह बचा Q अपॉन V। तो ये सब अलग अलग फॉर्म है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसके ऊपर अपने को एक न्यूमेरिकल देखने का है, फिर ये लेसन खत्म हो जाएगा। फिर किसको कुछ डिफिकल्टी होगी तो पूछो, नहीं तो फिर पढ़ाई करो। और शायद से अपना कॉलेज 16 या 17 नवंबर से शुरू होगा, जब जो भी डिफिकल्टी रहेंगी सामने सामने बात कर सकते हैं, सामने सामने लेक्चर होंगे। ठीक है। तो हाँ देखो सर। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं लास्ट। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर मतलब प्लेट्स के बीच में क्या भरा हुआ है, एयर। एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 3 × 10⁻⁹ फैरेड, सी दिया हुआ है। ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, थिकनेस 3 completely fills the space between the plates। क्या क्या दिया हुआ है, C की वैल्यू दी हुई है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है। तो ये लिखेंगे पहले, देखो C का वैल्यू दिया हुआ है, C कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁹ 3 माइक्रोफैरेड, कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁹ फैरेड। तो सेम देखो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, अभी जो फॉर्मूला आपने स्टडी किए, E इज 1/2 CV स्क्वायर एनर्जी स्टोर, इसको U भी लिख सकते हैं U। ठीक है, E इज 1/2 CV स्क्वायर, C दिया हुआ है 3 × 10⁻⁹, V मतलब पोटेंशियल दिया हुआ है। देखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज मेंटेन कांस्टेंट एट 400 वोल्ट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट, इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये आंसर आएगा 24 × 10⁻⁻5, 24 × 10⁻⁻5। अब क्या पूछा हुआ है, देखो what is the change in the energy of capacitor if the slab is removed। पहले एनर्जी स्टोर्ड आया इतना 24, कब, जब उसमें क्या था, स्लैब। अब ये, अब देखो when the slab of dielectric constant 3 is introduced between the plate, जब स्लैब डालेंगे तो पहले जो वैल्यू था C का वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज होता है वो आपको मालूम है, पहले वैल्यू था C, उसको मल्टीप्लाई करो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से तो मिलेगा न्यू कैपेसिटेंस, right? Introduce between the plate, the capacitance of the capacitor will increase, कितना, 3 से उसको सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3। देखो 3 × 10⁻⁹, ये पहले C था, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹ फैरेड। ठीक है, तो अब एनर्जी स्टोर्ड
दूसरी केस में कितना होगा, एनर्जी स्टोर्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, सेम फॉर्मूला, ईडी इज हाफ सी डैश वी स्क्वायर, यहाँ सी डैश लिए, सी की जगह सी डैश लिए क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है। तो सी डैश है 9 इंटू 10⁻⁹, v है 400 और ये है 1/2। ये फिर से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 72 इंटू 10⁻⁵। तो जब एयर था तो इतना U आया था एनर्जी, जब डाइलेक्ट्रिक है तो एनर्जी स्टोर्ड इतना आया, तो कितने से चेंज हुआ, 72 माइनस 24, राइट, 72 माइनस 24, 10⁻⁵ वैसा के वैसा रहेगा, 10⁻⁵, 48 into 10⁻⁵. There is therefore an increase in the energy on introduction of slab of dielectric. स्लैब डालेंगे तो इतने से एनर्जी बढ़ जाएंगे। सिर्फ ये प्रॉब्लम में एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, या स्लैब इज रिमूव्ड लिखा हुआ है, यहाँ स्लैब इज इंट्रोड्यूस चाहिए, स्लैब उसमें डाल रहे, ठीक है। चलो ये इसके बाद एक पॉइंट है वैन डी ग्राफ जनरेटर, इसको भी क्या हो गया बोलो, डिलीट हो गया। रिड्यूस है सर वो, हाँ कोरोना की वजह से डिलीट हो गया। ले मोबाइल बहुत यूज करते तुम, इसलिए तुम्हारे वास्ते ये भी दिया हुआ है, देखो लिंक माय फ्रेंड, इंटरनेट माय फ्रेंड, मोबाइल का यूज करो अच्छे अच्छे इसके लिए, स्टडी के लिए। ये सब आप ओपन करेंगे, वेबसाइट में जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की, और डिटेल मालूमात मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सुनो, जब हमारी टीचर्स लोगों की भी ट्रेनिंग होती पुणे से, टीचर्स जितने भी है महाराष्ट्र में हर सब्जेक्ट के, उनकी भी ट्रेनिंग होती। ट्रेनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो लोगों ने बताए, क्या इम्पोर्टेंट चीज है, देखो मैं यहाँ लिखता, बोलो सुफिया, क्या लिखा मैंने, टेक्स्ट बुक। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक आपके पास है, फिजिक्स का टेक्स्ट बुक, देखो मिरर इमेज आ रहा है, फिजिक्स का टेक्स्ट बुक है। ये टेक्स्ट बुक में सब खेल है, आप कितने भी डाइजेस्ट लो, कितना भी कुछ करो, अलग अलग नोट्स लाओ, बड़े बड़े 5-5 किलो के बुक्स लाओ, लेकिन जो नॉलेज आपको टेक्स्ट बुक से मिलेगा वो किधर से भी नहीं मिल सकता। टेक्स्ट बुक बनाने के लिए कम से कम 20 एक्सपर्ट कई रात दिन बैठते, जब जाके वो टेक्स्ट बुक तैयार होती। टेक्स्ट बुक में हर चीज का ध्यान रखा जाता, आपका कितना नॉलेज है, आपका प्रीवियस नॉलेज, फिर आपका लेवल, क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या पढ़े हुए, आपको कैसी लैंग्वेज समझेंगी, हर चीज ध्यान में रखते हुए टेक्स्ट बुक डिजाइन की हुई। तो जैसा आपका सपोज इंग्लिश का पेपर रहता, इंग्लिश के पेपर में आता कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज पढ़ के उसका आंसर देने का, तो आप पैसेज कैसा पढ़ते, ध्यान से एकदम, एक बार पढ़ते, नहीं समझा तो और एक बार पढ़ते, फिर उसके नीचे के क्वेश्चन पढ़ते, फिर पैसेज में ढूंढते। वैसा टेक्स्ट बुक पढ़ने का फिजिक्स का टेक्स्ट बुक वैसा पढ़ो, हर चीज समझ में आ जाएगी। सेल्फ स्टडी पे करेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ो, पेंसिल लो, इंग्लिश के पेपर में कैसा पेंसिल से आंसर के नीचे अंडरलाइन करते, वैसा पेंसिल से अंडरलाइन करो। टेक्स्ट बुक के लास्ट में एक्सरसाइज दी भी, वो भी ढूंढो, उसके आंसर्स भी ढूंढो थोड़ा सा, फिर उसमें अपना दिमाग भी यूज करना पड़ता, IQ पावर यूज करना पड़ता, वो यूज करो और नोट्स निकालो खुद के, क्वेश्चन आंसर्स लिखो। और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते, नीट, CET, JEE, उसमें भी हर क्वेश्चन का आंसर या उसका बेस या उसका फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक अच्छे से करो, फिर एग्जाम है बाद CET का, थ्योरी का एग्जाम है बाद CET नीट की पढ़ाई कर सकते। टेक्स्ट बुक के हर लाइन में, उसको बोलते डायमंड फाइंड करने का, हर लाइन में डायमंड मिल सकता आपको, हर लाइन में कुछ ना कुछ मालूमात मिल सकती जिसपे MCQ बन सकता। तो ऐसा अच्छे से टेक्स्ट बुक की स्टडी करो, ठीक है। और मैंने आपको ट्यूटोरियल के क्वेश्चन भेजा, यही क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक के लास्ट में एक्सरसाइज है,
बहुत मैसेज आते हैं मेरे को, ट्यूटोरियल क्या है, ट्यूटोरियल क्या है। तो ट्यूटोरियल कुछ भी नहीं है, इजी है। 8 लेसन हो गए अपने, तो 8 ट्यूटोरियल हो गए। हर लेसन का एक्सरसाइज मतलब ट्यूटोरियल, हर लेसन का एक्सरसाइज के ट्यूटोरियल बुक में क्वेश्चन आंसर लिखने के, जिसमें एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट आंसर्स है, सब दिए हुए। इसका और डिटेल में क्लास जब शुरू होगा तो एमसीक्यू और डिटेल में समझेंगे, वीएसए समझेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी आपको समझने के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एक ऐप है जिसमें डाइजेस्ट है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ऐप है जिसमें डाइजेस्ट है, जिसमें हर चीज का आंसर है, हर प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। आपका जो प्रैक्टिस पेपर है वो मैक्सिमम पेपर टेक्स्ट बुक पर ही आपका सेट किया हुआ है। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज, एमसीक्यू, वीएसए, मैक्सिमम न्यूमेरिकल, सब टेक्स्ट बुक में से, ये टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देखो ये एमसीक्यू भी दिए हुए, जैसे एक एमसीक्यू दिखाता हूं आपको। देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन आइसोलेटेड। एक कैपेसिटर चार्ज करे फिर उसको आइसोलेट कर दिए। आइसोलेट मतलब उसमें से चार्ज बाहर भी नहीं जा सकता, अंदर भी नहीं जा सकता। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑन, प्लेट सेपरेशन, देखो यहाँ दिख रहा है कैपेसिटर है, इसके बीच में कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस लिए थे अपन ने डी, है ना, डी लिए थे। देखो यहाँ भी एक फॉर्मूला दिख रहा है, तो डी का है डिनोमिनेटर में, ये बढ़ा देंगे, इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन, डी बढ़ाएंगे तो सबसे पहले सी क्या होगा, डी बढ़ाएंगे तो सी इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, बोलो तो मुझे। इंक्रीज। डिनोमिनेटर जब बढ़ जाता तो न्यूमरेटर कम होता, सी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अपने को 3 चीजें फाइंड करना है, चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, और कैपेसिटेंस क्या होगा। पहली चीज कैपेसिटेंस तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, सी डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद चार्ज सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा, क्योंकि आइसोलेट किया है। और उसके बाद पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा जब प्लेट्स दूर करेंगे। तो आंसर आएगा डी। एमसीक्यू 1 का आंसर है डी। शायद से टेक्स्ट बुक में डाइजेस्ट में गलत लिखा हुआ है, आप लिख लो फर्स्ट का एमसीक्यू डी। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है डाइजेस्ट में, तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है डी। सेकंड एमसीक्यू भी जब सॉल्व करेंगे आप, उसका आंसर भी है डी। रुको इसको मिटाता हूं। देखो सेकंड एमसीक्यू का आंसर है डी, टिक करके लो। थर्ड एमसीक्यू का आंसर है ए, थर्ड एमसीक्यू ए। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड डिसिपेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड CV स्क्वायर, तो ये हाफ है, हाफ, आधा एनर्जी कैपेसिटर पे गया, आधा डिसिपेट हुआ, तो इसका रेशो आएगा 1:1। इसका भी है 1। कोई कुछ बोल रहा क्या? हाँ सर, फर्स्ट का आंसर क्या है? डी। फर्स्ट का आंसर है डी, डी, ठीक है। सेकंड डी, यस सर। थर्ड ए, फोर्थ ए और लास्ट ए, ऐसे आंसर है। देखो डी डी। और इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करो, इसमें VSA भी आता। इफ द डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ द स्फीयर्स, स्फेरिकल कैपेसिटर इज इंक्रीज, डिस्टेंस बढ़ाए तो क्या होता, कैपेसिटेंस, डिस्टेंस बढ़ाए तो कैपेसिटेंस आपको मालूम है। देखो यार डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ाए तो कैपेसिटेंस कम होता। कैपेसिटेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज होगा, है ना। ये सब ऐसे अच्छे से स्टडी करो, सॉल्व करो। चलो कुछ पूछना हुआ तो पूछ लो। अरबिया, नुसरत, मदीना, नुजत, बोलो। बॉयज कौन है? मोइज? नो सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड गर्ल।
सिंसियर, पढ़ाई करो अच्छे से। हाँ, हाँ सर। और सुनो, अपने प्रैक्टिकल जो रहते फिजिक्स के, थ्योरी 70 मार्क्स, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स। तो जो प्रैक्टिकल है अपने, वो भी बोर्ड ने 60% कर दिए। मतलब जितने प्रैक्टिकल करने के थे उसको 40% से रिड्यूस कर दिए, 60% प्रैक्टिकल करने के खाली। जब दिवाली के बाद अपना कॉलेज शुरू होगा तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेंगे। और सुनो, मैंने जो टेक्स्ट बुक बताया वो किसने किसने खरीदा? टेक्स्ट बुक सर खरीदे हमने सर। हाँ, यस very good। सर, खरीदे हमने। ये जरूरी हाँ, है, सर। जिसने नहीं खरीदा वो टेक्स्ट बुक खरीद लो। जिसने टेक्स्ट बुक नहीं खरीदा वो टेक्स्ट बुक खरीदो। उसके बाद मार्केट में जाओ वापिस, नहीं तो भाई को भेजो। और प्रैक्टिकल का हैंडबुक आया हुआ है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसके नीचे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ जैसे टेक्स्ट कॉलेज बुक। से लेते वो नहीं लेना पड़ेंगे अभी। सुनो ना, महाराष्ट्र स्टेट का टेक्स्ट बुक है। बाल भारती जो रहते हैं ना, बाल भारती, वो लोग प्रिंट करते। तो जैसा टेक्स्ट बुक है वैसा हाँ, ये सर। साल से बोर्ड ने क्या करा, बोर्ड ने बोले हम लोग आपको आवाज प्रैक्टिकल ब्रेक का हो रही है। हैंडबुक और जर्नल देंगे। तो ये साल फिजिक्स का हैंडबुक प्रैक्टिकल का कॉलेज से नहीं मिलेगा, मार्केट से खरीदने का, और जर्नल उसमें ही लिखने का। मतलब आप अलग से फाइल बनाते थे, ये साल कोरोना की वजह से क्या किया, उसमें जगह दी हुई, खाली जगह, ब्लैंक स्पेस। तो वो ब्लैंक स्पेस में आपको प्रैक्टिकल करके उसके ऑब्जर्वेशन, रीडिंग, कैलकुलेशन, ग्राफ, सब उसमें ही करने का है। तो वो भी एक खरीद लो आप। वो शायद से हर सब्जेक्ट का आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, है ना, वो खरीदो। उसके अंदर के प्रैक्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक, बार बार बोला मैं, टेक्स्ट बुक लो और सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो। क्योंकि बोर्ड का भरोसा नहीं हो, बोलेंगे चलो मई में आपका फाइनल एग्जाम ले लेंगे, तो ऐसा भी हो सकता। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर हो ना, और दिवाली के बाद से मेंटली प्रिपेयर रहो कि कॉलेज शुरू होने के चांसेस ज्यादा है, गवर्नमेंट जब डिक्लेयर करेंगे जब। सर आपकी आवाज सर ब्रेक हो कॉलेज रही है। खुलने के बाद प्रैक्टिकल होंगे? फिर होंगे ना, क्यों नहीं होंगे। प्रैक्टिकल है ना 30 मार्क्स के। हाँ, और जो यस सर। हाँ, प्रैक्टिस एग्जाम होने वाला है। सर, हाँ, बोलो। अभी तक फाइनल एग्जाम की डेट नहीं हुई ना, फिक्स हुई ना? अभी कॉलेज शुरू होने की डेट फिक्स नहीं की गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट फिक्स करेंगे फाइनल एग्जाम कब होंगे। लेकिन हर साल फाइनल एग्जाम कब होते हैं? 22 फरवरी से। लेकिन ये साल नहीं होंगे ऐसा, लेट होगा। हाँ, लेट होगा। कितना लेट होता, क्या होता, वो तो अभी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे। लेकिन आप प्रिपेयर रहने का, ठीक है। चलो, अभी अपना टाइम खत्म हो रहा। यस किसको सर। हाँ, किसको कुछ पूछना होगा तो 1 सेकंड में पूछ लो, नहीं तो अल्लाह हाफिज करो। अल्लाह हाफिज सर। हाँ, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, चलो।